की कुंवारी कन्या हूँ मैं, वो हाथों में पीली मेहंदी और जी हल्दी का दाग। अब तो मैं मुँह नहीं दिखाऊंगी। हीरा जवाहरात से सभी से उनकी झोली भर दी। अब राधा रानी बोल चिंतित में पड़ गई, बोले हमारी मैया ने ना पाट दिया था, कुछ लेके मत आना। थोड़ी उनकी उम्र हो गई 10-12 साल की। उनने जाके जसोदा मैया से बोला तो जसोदा मैया रोटी बना रही थी। बोले मैया, बोले कहा है तेरे लिए बहुलाऊं। हम लोग यहाँ पे नाला है अपना, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज हमारे भक्त लोगों ने कुटी कुटिया थी, पानी निकल रहा था, सब आज हमारे भक्त लोगों ने पूरा हमारा संस्कार कर दिया। देखो कुटिया भी बनवा दी, सब कुछ दे दिया। और ये भक्त लोग कह रहे हैं राधा रानी के दरबार में हैं, और ऐसे भक्त लोग हमारा आशीर्वाद है महाकाल उज्जैन से। तो भक्त लोगों को भी आनंद रखे और संत लोगों को भी आनंद रखे। अरे श्री जी का काम तो पूरा ही है। श्री जी का जहाँ हाथ रख जाता है, तीनों लोकों में भी कोई नहीं है। सही बात, तीनों लोक से ही न्यारी है, राधा रानी हमारी है। और रोटी बनाने का काज आता है। अरे और यहाँ में भक्तों का है। और यहाँ में बाबा मसाले, थोड़े थोड़े मसाले, और आगे जैसे जैसे सेवा चलती रहेगी आगे धीरे धीरे आपकी छोटी सी ठाकुर जी की सेवा के काज बिस्किट है। यहाँ में ये बिस्किट लग जाएंगे, ये नमकीन है, प्रसादी के काज है। बाबा ने बोला था कि एक सिलेंडर हो जाएगा और जो बर्तन है और कुछ बिछाने के लिए सामग्री है और राशन सामग्री भी बैग में रखी हुई है। आप सभी को राधे राधे। आज फिर से एक बार आपको दर्शनों का आनंद दिलाएंगे। जो बाबा थे जिनकी कुटिया जर्जर थी, और आप सभी के सहयोग से और सामर्थ्य से श्री जी की इच्छा अनुसार वो कुटिया बन चुकी है। आप कुटिया के दर्शन कीजिए। बाबा भी यहाँ विराज रहे हैं और जो कुटिया है बाबा की बन चुकी है। और जो सामग्रियाँ, जैसे कि बाबा ने बोला था कि एक सिलेंडर हो जाएगा और जो बर्तन हैं और कुछ बिछाने के लिए सामग्री है और राशन सामग्री भी बैग में रखी हुई है। तो आइए बाबा के श्री चरणों में यह सामान अर्पित करते हुए एक भाव जोड़ेंगे और सत्संग का आनंद लेंगे। राधे राधे बाबा। जय हो भक्तजनों की जय हो, राधे श्याम। जय हो भोलेनाथ, तुम्हारी माया है। जय हो संसार सारम बिंदी बिहारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो बाबा देखो, यहाँ में जैसे कि आपके चाय बनाने के काज है। ये तो सिलेंडर की छोटी सी सेवा जो आपने बोली, और यहाँ में चाय बनाने के काम आ जाएगा। और जैसे आपकी सब्जी वगैरह बनावे के काज है, ये सब्जी के काज व्यवस्था है गई। और यहाँ में जैसे 4 संत है ना, तो 4 के काज है, 4 गिलास हम ले आए। और जैसे 4 कटोरी हैं, ये यहाँ में कटोरी हैं। और ये जैसे सब्जी वगैरह बनाने के काज है, पूरी सामग्री है। और ये यहाँ में 4 थाली है पूरी, जैसे सब्जी वगैरह के जो खाने पीने के काज है, 4 है यहाँ में। ये आपके बिछाने के काज है, जैसे अभी तो बिछ रही है और एक और बिछा देंगे, थोड़ा सामान है वहाँ के काज है। देखो खूब बड़ी है, खूब बड़ी है। वहाँ में नीचे भी आ जाएगी, देखो। ना ना कोई दिक्कत ना बाबा, देखो पूरा। और एक और ऐसी है, 2 है थोड़ी सी बाबा। देखो जैसे कि आटा है ना, आपको आटे के काज है, ये तो बड़ा डिब्बा है। यहाँ में एक छोटा डिब्बा और है, जहाँ में चावल वगैरह या दाल वगैरह। और ये आपके मसाले के काज है, ये आपको जहाँ में सामान आ जाएगा। और आपकी छोटी सी ठाकुर जी की सेवा के काज बिस्किट है यहाँ में, ये बिस्किट लग जाएंगे। ये नमकीन है, प्रसादी के काज है। और जैसे चाय पीते होंगे आप, तो यहाँ में चाय भी ले आए हम थोड़ी सी। और दाल है यहाँ में, चाय चने की तो चलनी भी चाहिए। और रोटी बनाने का काज आता है। और यहाँ में भक्तों का है। और यहाँ में बाबा मसाले, थोड़े थोड़े मसाले, और आगे जैसे जैसे सेवा चलती रहेगी आगे धीरे धीरे पूरा सामान आवेगा बाबा। और यहाँ में चीनी,
चीनी जरूरी है। बिल्कुल। हाँ सामान है पूरा। और जैसे यहाँ में आटो है, आटो भी जरूरी है क्योंकि रोटी बना के खानी है। और थोड़ो से हमें जैसे चावल है जो हमारा और यहाँ के अलावा जो भी कोई सामग्री और भी होगा कुछ रह रो शायद। हाँ नमक रह गो है जो तो भजन लग रहा हो ना, ये नमक है यहाँ में। और ये तो पहुँचो भक्तगण के माध्यम से। अब और बताओ बाबा कौन सी ऐसी सेवा कर सके जाते कि हमारा जो कार्य है संपूर्ण ऐसे चलता रहे या संतन की सेवा चलती रहे। और आपकी जो श्री जी की कहे ना साधना है तो वहाँ में कोई रुकावट कछु भी कारण से बने ना नहीं बनेगी। राधा रानी के दरबार में कोई कमी नहीं होगी। ये हमारे भक्त लोग ब्रजवासी हैं और राधा रानी की कृपा से हमारे भक्तजन इतनी संत हैं और भगवान राधा रानी इनकी मनोकामना पूरी करे। हमारे जैसे भूखे प्यासे को हमको भोजन दे रहे, हमारी संस्था बनवा रहे हैं, हमारी सब सहायता कर रहे हैं। इसे राधा रानी के चरणों में और कुछ की चाहिए। हमारा यही दुआ है कि भक्त लोगों को भी आबाद रखे और हमारे लोगों का भी संस्कार हो जाना चाहिए। सब बाबा आपके सब राजधानी में राधा रानी के दरबार में हैं और ऐसे भक्त लोग हमारा आशीर्वाद है महाकाल उज्जैन से। तो भक्त लोगों को भी आनंद रखे और संत लोगों को भी आनंद रखे। परमानंद है मैं आनंद है, आनंद है मैं परमानंद है। भक्त जैसे हैं हमारे लिए बरोबर है। हमारे लिए राधा रानी की इतने बड़े भक्त हैं कि उनकी सीमा ही अलग है। वो तो बाबा सब श्री जी कर रही है। हाँ। कहे ना कि कृपा ही जरूरी है। कृपा ही ये सब जो सामग्री है ये तो नाम मात्र के बराबर है क्योंकि ये तो शरीर भी चलानो बाबा। हाँ। तो श्री जी के नाम साधना में जुड़वे के काज है। थोड़ी सी जरूरत पड़े तो ये कर दें श्री जी। अरे श्री जी का काम तो पूरा ही है। श्री जी का जहाँ हाथ रख जाता है तीनों लोकों में भी कोई नहीं है। सही बात। तीनों लोक से ही न्यारी है। राधा रानी हमारी है। बिल्कुल बाबा बिल्कुल। बम लहरी सत्यम शिवम सुंदरम। और बाबा जैसे जो राशन सामग्री या जो भी सामान हम थोड़ा सा भी बन पाए हो ये तो पहुँच चुको। और कोई सुविधा बाबा जैसे कहीं ला सके आपके काज कोई ऐसी चीज़ बता दें। अब इतनी तुमने कर दिया है ठीक है। अब ऐसे ही है तो आपने जो आश्रम चेता रहे हो, आश्रम आपका ही चलेगा। आश्रम आपके लिए तो हम बैठे। श्री जी को बाबा हमारा तो कच्चू नाम तो वैसे ही है। हाँ श्री जी का ही आश्रम है। श्री जी चेता रही है। श्री जी के ही अपन भक्त हैं जी। अपन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अपन तो भक्ति में लगे हुए हैं, आश्रम में लगे हुए हैं कि हमारी राधा रानी का नाम लेता रहे। बिल्कुल हैं तो श्री जी तो बस यही कहे ना कि आग्रह कर दो हमारे काज है कि हम संतन की थोड़ी थोड़ी जैसी सेवा आ रही है ना कहना नाम मात्र की वो करते रहे मैं बस। इसके लिए तो बोल रहा हूँ कि जैसे भक्त हैं जी और हमारा ये नियम है ये भक्त को राधा रानी ऐसी संस्था चलती रहे, इनको आगे बढ़ाते रहो, संतों की सेवा करते रहे, इनको भी फल मिलता रहे। ये भी हमारे पास लग रहे हैं तो इनको भी कुछ सेवा मिलना चाहिए। राधा रानी की कृपा करते हैं जैसे हमारी सेवा करते हैं तो इनको भी सेवा होना चाहिए। सब श्री जी कर रही है बाबा। जब ही पहुँच पा रहे हो कहीं ना कहीं तक एक छोटो सा माध्यम ही बनने हम तो कोई ज़्यादा भी ना है। छोटा कर रहे हैं तो तुम्हारा काज बड़ा करेगी। इसके लिए आज जो संस्था है हम लोग यहाँ पे नाला है अपना, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज हमारे भक्त लोगों ने कुटी कुटिया थी, पानी निकल रहा था, सब आज हमारे भक्त लोगों ने पूरा हमारा संस्कार कर दिया। देखो कुटिया भी बनवा दी, सब कुछ दे दिया। और ये भक्त लोग कह रहे हैं तो एक भोलेनाथ की मूर्ति भी आ जाएगी और भजन भी होगा यहाँ से राधा रानी का। बिल्कुल बहुत आनंद आएगा। हमारे भक्त लोग जाएंगे सभी देखेंगे कि हाँ राधे राधे चालू है यहाँ। बिल्कुल बाबा ये तो चिंतन जरूरी है ना। चेतन तो करना ही है। राधा रानी का नाम दरबार में नहीं लेंगे तो फिर हमारा मकसद भी क्या है बाबा। यहाँ हमको 50 साल हो गई, अगर राधे राधे नहीं रटते तो क्यों डरे रहते। बिल्कुल है। अभी तो व्यादा खत्म हो रही है, राधे राधे रटोगे तो चले आएंगे। क्या बात है बिहारी। देखिए कितना सुंदर सा भाव है भाव महाराज का। और जैसा जो भी सामग्री हुई है पहुंच गई है। उसके अलावा बाबा की एक छोटी सी आग्रह कि यहाँ पर एक छोटी सी विग्रह का स्थापना हो जाए तो और भी अच्छी बात है। जैसे कि कहे ना कि बाबा ने बताया था और कल आपने देखा भी है वीडियो के माध्यम से कि 4-5 साधु संत महात्मा यहाँ विराज रहे हैं। उनके लिए एक कहे ना कि साधना की मूर्त यहाँ जरूरी है। और एक बार फिर से आपको कुटिया के दर्शन कराएंगे कि किस तरीके से बाबा की कुटिया बन चुकी है। आइए।
संपूर्ण रूप से यह कुटिया है और थोड़ी थोड़ी जैसे कि बाबा ने ये खुद से जो भी सुविधाएं हैं कर ली हैं, जैसे कि क्या है ना कि कोई परेशानी ना रहेगी। आप देख सकते हैं जैसे पहले ये लगा हुआ था जो फटा हुआ है, ये ऑलरेडी हमने नीचे लगा दिया था, जिससे क्या है कि डबल लेयर हो जाएगी और बाहर में न्यू वाला लगा हुआ है, जिससे कि पानी अंदर ना आएगा, ना कोई हवा या सर्दी का कोई परेशानी रहेगी। और देख सकते हैं कुटिया की जो चौड़ाई लंबाई है काफ़ी हद तक जो साइज़ पहले था उससे भी ज़्यादा हो चुका है और कई संत महात्मा यहाँ मूर्ति विराजती हैं और यही था श्री जी का नाम सार्थकता से जुड़ा हुआ एक आनंद का पल और बाबा महाराज के माध्यम से छोटा सा सत्संग का आनंद। और ऐसे ही आग्रह करेंगे आप सभी से कि इन सत्संग आनंदों से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि श्री जी ही है जो हमको इस कार्य में लगातार प्रशस्त रूप से चढ़ाए हुए कार्य में लगाए हुए हैं, क्योंकि श्री जी के माध्यम से यह नाम सार्थकता पूर्ण हो पाती है और श्री जी की कृपा ही हमको इन कार्यों में लगा देती है। और बाबा अब यहाँ में जो भी बाधा ना बने, वाकई काजे और भी सुविधा करते रहेंगे जैसा आप आदेश करते रहेंगे। जय हो भक्तजनों की। तो बस आपको कोई परेशानी ना आवे, जाते कागे श्री जी के नाम में कोई बाधा बन जाए तो नहीं, श्री राधा रानी बैठी है तो बाधा बनेगी कैसे? मन में ई भाव लेके आए हम आपके पास में। राधा रानी बैठी है, बाधा बनेगी कैसे? राधा रानी तीनों लोगों से न्यारी है, सबकी बाधा मिटाती है, उसको राधा रानी बोलते हैं, तीनों लोगों से न्यारी है। और ये जो स्थान है ना, देख यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर महलों के भी दर्शन होते हैं। अभी ये वृक्ष है तो उसकी वजह से शायद आपको महल के दर्शन नहीं हो पा रहे होंगे। यह बरसाना में ही बाबा महाराज विराजते हैं और श्री जी का महल भी यहाँ से ही थोड़ी ही दूर पर है। बाबा के यहाँ श्री जी के दर्शनों का आनंद भी लेते हैं दूर। और जस्ट पीछे ही प्रिया कुंड है जिसमें एक लीला जुड़ी हुई है श्री जी की, जहाँ पर बताया जाता है कि श्री जी ने अपने मेहंदी वाले या हल्दी वाले हाथ धोए थे। तो यही थे। अच्छा, नाव में बैठ के धोए वाले। अच्छा, नाव में बैठ के हाथ धोए। नाव घूमी यहाँ में। हाँ। तो जैसे बैठे जब जा कागज राधा रानी ने जो करके हाथ धोए थे कुंड में, जब जाते कहा कहते वो कहते प्रिया कुंड। अच्छा, प्रिया कुंड। इसमें मेला लगता है बहुत तगड़ा। इसकी कहानी मैं बताता हूँ। प्रिया कुंड का क्या है कि हमारी ब्रजकिशोरी लाडली जी और हमारे श्री राधे मुरली मनोहर जी, तो प्रेम राधा रानी का प्रिया कुंड से हुआ। अच्छा, ये प्रिया कुंड है, महाकुंड है, इससे बड़ा कोई कुंड नहीं। बिल्कुल। तो राधा रानी और कृष्ण का पहले प्रेम यहाँ ही जुड़ा था। अच्छा, वहाँ से नंदगांव से यहाँ तक राधा देखती थी और कृष्ण नंदगांव से देखते। क्या बात है, प्रेम की मुहूर्त है। प्रेम की मुहूर्त थी। 8000 बरस हो गई इसको आज। अच्छा, 8000 बरस हो गई इस बात को। जबकि इनकी मूर्ति हुई तो उनने बोला कि भाई ऐसी बात है, तो एक दिन बोले कि इधर आया तो ये तो पूरा जंगल ही था। हाँ, तो ये कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ये तो जब वहाँ आके ये पूरी पोखर थी, छोटी सी जैसे भैंस तालाब होती, पोखर बोलते थे उसको। जब तक पीरी पोखर बोले यहाँ पे। मेरी बात है, तो कुंड बनाया। अच्छा, पीछे कुंड बनाया। पोखर थी ये, पोखर थी। तो भाई राधा कृष्ण यहाँ पे बैठ गए तो उनने बोला, थोड़ी उनकी उम्र हो गई 10-12 साल की, उनने जाके जसोदा मैया से बोला। तो जसोदा मैया रोटी बना रही थी। बोले मैया, बोले कहा तेरे लिए बहू लाऊं? बोले तू कहाँ से बहू लाएगा, अभी तूने कहाँ ढूंढ ली बहू? तूने कहाँ से बहू ढूंढ ली अभी? तू मेरे से बोल रहा है बहू लाऊंगा मैं। वो बहू को मेरे को दिखा दो सही, कौन सी बहू है तेरी? तो उनने बोला अच्छा, तो मैं कल बहू को बोलूँगा, फिर तू ध्यान रखना। बोले ठीक है, कल लेके आ जाना। मैं लेके नहीं आऊँगा, तो खुद आएगी। हाँ, तो वो यहाँ पे आके दोबारा सुबह में फिर वेट हुई तो राधा रानी से उनने बोला कि भाई हमारी मैया बुला रही है। मैया आए तो कीर्ति मैया के पास गई जी। राधा रानी कीर्ति मैया के पास गई और कीर्ति मैया से बोला कि देख मैया, ऐसे ऐसे बुलावा आया कृष्ण कन्हैया का और मैया बुला रही है हमको। तो कीर्ति मैया विश्वान दुलारे ने ये कही, कीर्ति मैया ने कही कि देख जाना है तो जाना है, लेकिन कुछ लेके नहीं आना है। कोई भी यशोदा मैया कोई सामान दे, कुछ भी दे, खाली तेरे को दर्शन करके आना है। तो 8 सखियों को लेके राधा रानी है, विशाखा ललिता जो सभी हैं, 8 सखियों को लेके नंदगांव गई।
नंदगांव पहुँचे तो राधा रानी की वहाँ पहुँची तो जसोदा मैया ने उनकी झोली भरी। अच्छा। हीरा जवाहरात से सभी से उनकी झोली भर दी। अब राधा रानी बोल चिंतित में पड़ गई, बोले हमारी मैया ने ना पाट दिया था, कुछ लेके मत आना। राधे श्याम। चिंतित में पड़ गई तो उनने बोला मैया ने ना पाट दिया, तो उन्हें 8 सखियों को हीरे जवाहरात बांट दिए। अब बोलने के चले मैया आर्डर लिया तो राव जसोदा मैया ने बोली कृष्णा की बहू तो सही है, लेकिन ये कुछ ले नहीं आ रही, मेरे सामने इसने दान ही कर दिया। तो अब इसका क्या करना है, इसके हाथ पीले कर दो। अच्छा, हाथ पीले कर दिए श्री जी के। हाँ। तो उनने क्या है, हल्दी लगा दी हाथों में, श्री जी के हाथन पे। श्री जी के हाथों। क्या बात है। वहाँ से राधा रानी 8 सखी आके ये यहाँ पे बैठ गई पीरी पोखर। ये प्रिया कुंड है। प्रिया कुंड पे जब बैठी ये राधा रानी यहाँ पे आके, अब उनको ध्यान आया, बोलो अरे मर गए, ये क्या हुआ। हाथ पीले। अभी हमारी हम देखा, उनने बोला कुछ लेके नहीं आना, अभी देखी कुआरी कन्या हूँ मैं, वो हाथों में पीली मेहंदी और जी हल्दी का दाग, अब तो मैं मुँह नहीं दिखाऊंगी। वो उनने कही अब तो ये पल्ले हो गई। अब इनने की क्या करूँ, अब कहीं कौन करेगा, तो मैंने भोले शंकर को याद किया। बम बम भोले शंकर को याद किया तो भोले शंकर प्रकट हो गए। क्या बात है। जय वो बोले भैया तो ये पीरी पोखर को उनने गंगा से नहा दिया। इसमें त्रिवेणी बोलती है, इसको रति गंगा भी बोलती है। अच्छा, प्रिया कुंड को। हाँ, 3 गंगा है इसमें। अच्छा, रति कुंड बोलते हैं इसको, अभी इनको पता ही नहीं किसी को। वो तो है बाबा। इसको रति कुंड बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु सब हो गए, भोलेनाथ ने ये बना दिया। जब उनने जो हाथ धोए तो एकदम इसका रंग ऐसा हो गया कि कभी रंग छूटेगा ही नहीं। तो भोलेनाथ ने 6 महीना तपस्या की इसमें प्रिया कुंड पे। हाँ, 6 महीना तपस्या की भोलेनाथ। वो मंदिर बना हुआ है। मंदिर बना हुआ है हाँ। भोले बाबा का। हाँ। तो सब भोले की कृपा है और राधा रानी की कृपा है। देखिए, क्योंकि वही माता पार्वती है, वही शक्ति है, स्वरूपा है, नवो नारायणी है, सत्यम शिवम सुंदर। देखिए, बहुत सुंदर आनंद आज आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किया है। बाबा का छोटा सा सत्संग का भी भाव आपने जाना है, और कहें तो एक लीला का भी विस्तार बाबा के माध्यम से सुना है, जो कि प्रिया कुंड के बारे में यह लीला का विस्तार आपने सुना है कि त्रिवेणी भी उस प्रिया कुंड को कहा जाता है, और क्या इसके पीछे की लीला रही है, संपूर्ण लीला का विस्तार जान लिया। और ऐसे ही जुड़े रहें आस्था ही रास्ता के साथ, संपूर्ण दर्शन आनंद प्राप्त करते हुए साधु संतों की सेवाओं के साथ। आप सभी को राधे राधे। ये तुम्हारी बात ये शर्ट